हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल की डेट में मैंने सॉल्व किया था फीटर सेकेंड ईयर का पेपर, जो कि आज की डेट में मैं आपको कवर करने वाला हूँ फीटर सेकेंड ईयर का ही पेपर, जो कि कल मैंने पार्ट 1 के अंतर्गत आपको दिया था और आज की जो वीडियो है आपका पार्ट 2 के अंतर्गत है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि पार्ट 1 को नहीं देख पाए हैं तो जाकर देख सकते हैं, मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, जिसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव के उपयोग से ड्रिवेन सॉफ्ट ड्राइव सॉफ्ट की विपरीत दिशा में घूर्णन करने लगेगा। ए ऑप्शन स्लिप बेल्ट ड्राइव के मदद से, या स्ट्रेप्ड ड्राइव के मदद से, या ओपन बेल्ट ड्राइव के मदद से, या क्रॉस बेल्ट ड्राइव के मदद से। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव की मदद से यहाँ पर ये जो है चलने लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा, या घूर्णन करने लगेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसका ये जो फिगर दिया गया है ज्वाइंट के, यहाँ पर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी ज्वाइंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा गया है ज्वाइंट के प्रकार का नाम बताइए। तो साथियों इस ज्वाइंट को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को ही बोला जाता है साथियों क्या, डबल स्ट्रैप बंट ज्वाइंट। ध्यान से देख लीजिए, डबल स्ट्रैप बंट ज्वाइंट, इसी ही ज्वाइंट को बोला जाता है। और यहाँ पर जो मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि उपलब्ध चेन उच्चालक का सबसे कम प्रभावी पर सबसे अधिक साधारण प्रकार का क्या है। अंतरीय उच्चालक, या स्पर गियर्ड उच्चालक, या स्क्रू गियर्ड उच्चालक, या चेन के उच्चालक के साथ आता है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अवतरीय उच्चालक, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि रोप वाइंडिंग शब्दावली के अनुसार लूप शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन रस्सी को बांधना, बी ऑप्शन दिया गया रस्सी को मोड़ना, सी ऑप्शन दिया गया रस्सी को फास्टनिंग करना, और डी ऑप्शन देंगे खड़ी के पास में क्रॉसिंग द्वारा बनाया गया टर्म। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर दिया गया आपको डी ऑप्शन की खड़ी के पास को क्रॉसिंग द्वारा बनाया गया टर्म। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि भारी ड्यूटी होस्टिंग के लिए किस रस्सी का उपयोग किया जाता है। वायर रोप्स का, या योर रोप्स का, या कॉटन रोप्स का, या मनीला रोप्स का। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम वायर रोप्स के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि हाइड्रिकल सिस्टम में अत्यधिक दाब के विरुद्ध कौन सी वाल्व सुरक्षा प्रदान करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गेट वाल्व, जैसे कि आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन दिया गया ग्लोब वाल्व, और सी ऑप्शन दिया गया रिलीफ वाल्व, और डी ऑप्शन दिया गया नॉन रिटर्न वाल्व। जिसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, जिसको रिलीफ वाल्व के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि हाइड्रोलिक सिस्टम रिजर्वायर में चिन्हित भाग एक्स का नाम बताइए। जो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए, इस जो भाग को इंडिकेट किया जाए, सॉरी ज़्यादा यहाँ पर हो गया, ये देख सकते हैं इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो साथियों इसी भाग को बोला जाता है सक्शन लाइन। क्या बोला जाता है, सक्शन लाइन बोला जाता है। अब इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन देख लीजिए, आपको यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि चित्र में दिए गए रिवेटिंग टूल का नाम बताइए। जैसे कि यहाँ पर आपको टूल दिखाई दे रहा है, इसका आपको नाम बताना है। जिसमें ए ऑप्शन देंगे ड्रिफ्ट, बी ऑप्शन देंगे डाली, और सी ऑप्शन देंगे स्नैप, और यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे रिवेट सेट। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि किस प्रकार का रिवेट बेहद मजबूत होता है और भारी निर्माण कार्य में काम में लाया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन देंगे पेन हेड रिवेट, बी ऑप्शन देंगे बाइफरकेटेड रिवेट और यहाँ पर दिया गया मशरूम हेड रिवेट। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको बोला जाता है पेन हेड रिवेट। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि चित्र में दिए गए रिवेट का नाम बताइए। इस रिवेट को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी रिवेट को साथियों बोला जाता है फ्लैट हेड रिवेट। क्या बोला जाता है? फ्लैट हेड रिवेट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट उपयोग में किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग किया जाता है? पॉप रिवेट का, बी ऑप्शन देंगे पेन हेड रिवेट का और सी ऑप्शन देंगे एक्स्ट्रा फ्लेटिव रिवेट का और डी ऑप्शन देंगे बाई फर्केटेड रिवेट का। देखिए यहाँ पर किस तरह का नाम दिया गया, बाई फर्केटेड रिवेट का। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है बाई फर्केटेड रिवेट। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि चित्र में दिए गए क्लच के प्रकार का नाम बताइए। जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इस क्लच को हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों इसी क्लच को हम बोलते हैं क्या? इसको ही बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। क्या बोला जाता है साथियों? इसको ही बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जो कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि लुब्रिकेट का क्या अर्थ है। साथियों जो लुब्रिकेट होता है इसका अर्थ होता है कि लोडिंग क्षमता को बढ़ाए। अब इसमें लोडिंग क्षमता जो यहाँ पर दिया गया वो आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सुरक्षा के समझ में आता है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये आपका बी सही हो जाएगा कि मशीन की क्षमता में सुधार लाता है लुब्रिकेट का अर्थ है, ये मतलब होता है इसका। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि चिन्हित भाग एक्स का नाम बताइए, जो कि यहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया नीचे इस वाले भाग को कि इसका नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपका जो पूछा गया कि इस आवृत्ति का आपको नाम बताना है कि ये कौन चीज़ की आकृति है। तो इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है आवृत्ति के लिए सूची, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हम सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि मशीन उपकरण पर किए जाने वाले ज्यामितीय परीक्षण का क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन ऑपरेटर के कौशल की जांच करना, बी ऑप्शन मशीन के प्रदर्शन की जांच करना, सी ऑप्शन लगाई गई मशीनों के स्तर की जांच करना और डी ऑप्शन देंगे लगाई गई मशीनों की परिशुद्धता के ग्रेड की जांच करना। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी कि लगाई गई मशीनों की परिशुद्धता के ग्रेड की जांच करना। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि गियर का नाम बताइए। ये जो सामने यहाँ पर बगल में आपको गियर जो दिख रहा है, इसका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है ये कौन सी गियर है। तो साथियों इसको ही बोला जाता है स्पर गियर। क्या बोला जाता है? स्पर गियर। अब इसमें ए ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है सतह के सख्त करने की प्रक्रिया में विकर्ण और विरूपण नाइट्राइटिंग सॉल्ट बत में क्यों नहीं होता। जैसे कि ए ऑप्शन क्रिस्टल तापमान से ऊपर गर्म करना, बी ऑप्शन क्रिटिकल तापमान से कम पर गर्म करना और सी ऑप्शन देंगे नाइट्रेटिंग प्रक्रिया की न्यूनतम अवधि और डी ऑप्शन देंगे नाइट्रेटिंग प्रक्रिया की अधिकतम अवधि। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्रिटिकल तापमान से कम पर गर्म करना। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि बेरियम कार्बोनेट को पैक या कार्बोराइजिंग प्रक्रिया में सतह को सख्त करने के लिए क्यों मिलाया जाता है। इसका मिलाने का रीजन क्या है? तो देखिए साथियों इसका मिलाने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि जो प्रक्रिया है उसकी गति को हम बढ़ा सकें, और ये बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया का इसमें किया जाता है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
39 पे, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि अग्निशामक के कौन सी प्रचालन पद्धति को दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चित्र यहाँ पर आपको सही नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप यहाँ पर प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। तो इसमें जो प्रक्रिया दर्शाया गया साथियों, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निचोड़ना। क्या बोला जाता है, निचोड़ना। अब इसमें आपको सी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। इसमें एक प्रक्रिया पूछा गया जो कि यहाँ पर श्रेणी का नाम आपको बताना है। दी गई चित्र में अग्नि की कौन सी श्रेणी है, तो साथियों इसी को बोला जाता है क्या, इसको ही बोला जाता है श्रेणी सी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे।